आज की वीडियो में हम आपको 6 ऐसे फिल्मी सितारों के बारे में बताएंगे जो दलित समाज से आते हैं और बॉलीवुड से लेकर साउथ की फिल्मों में राज कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दिव्या भारती। दिव्या भारती का जीवन एक ऐसी कहानी है जो दिल को छू जाती है, जहां सपनों की उड़ान इतनी ऊंची होती है कि वह आसमान को छू लेती है, लेकिन अचानक सब कुछ थम जाता है, छोड़कर एक गहरा दर्द और यादों का सिलसिला जो कभी खत्म नहीं होता। वो एक ऐसे परिवार में पैदा हुई जहां जिंदगी की शुरुआत ही चुनौतियों से भरी थी। एक दलित परिवार जहां समाज की नजरें हमेशा नीची रखने को मजबूर करती हैं, लेकिन दिव्या की आंखों में वो चमक थी जो अंधेरों को चीरकर रोशनी बन जाती। उनके पिता एक साधारण नौकरी में लगे हुए थे, जहां हर दिन की कमाई परिवार को चलाने के लिए काफी होती, लेकिन सपनों के लिए जगह कम थी। माँ का प्यार और देखभाल वो नींव थी जो दिव्या को मजबूत बनाती गई, जबकि छोटा भाई उनके साथ खेलते खेलते जीवन की मासूमियत साझा करता। एक सौतेली बहन भी थी जो परिवार की कहानी में एक अलग रंग जोड़ती, लेकिन दिव्या की दुनिया हमेशा अपनी थी, जहां वो बुलबुले की तरह फूटती और हंसती रहती। मुंबई की भीड़भाड़ वाली गलियों में पली बढ़ी, वो स्कूल जाती, लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्योंकि उनके दिल में कुछ और ही धुन बज रही थी, एक ऐसी धुन जो उन्हें फिल्मों की चमकदार दुनिया की ओर खींच रही थी। बचपन से ही उनकी सुंदरता और जीवंतता ऐसी थी कि लोग उन्हें गुड़िया जैसा कहते, लेकिन उस गुड़िया में एक आग थी जो समाज की बेड़ियों को जलाकर राख कर देना चाहती थी। दलित परिवार से होने के बावजूद दिव्या ने कभी खुद को सीमित नहीं माना, क्योंकि उनके भीतर वो ताकत थी जो कहती थी कि प्रतिभा किसी जाति की मोहताज नहीं होती। समाज में दलितों को हमेशा हाशिए पर रखा जाता है, लेकिन दिव्या की कहानी इस बात का सबूत है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई बाधा रुकावट नहीं बन सकती। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से बॉलीवुड की ऊंचाइयों को छुआ, जहां जाति के भेदभाव को पार कर वो स्टार बन गई, साबित करते हुए कि सपने देखने का हक सबको है और उन्हें पूरा करने की ताकत भी। उनकी जिंदगी में फिल्मों का सफर तब शुरू हुआ जब वो अभी किशोरावस्था में ही थी, मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और जल्दी ही निर्देशकों की नजर में आ गई। शुरुआती दिनों में कुछ फिल्मों के लिए चुनी गईं, लेकिन किस्मत ने खेल खेला और वे भूमिकाएं हाथ से निकल गईं, जिससे दिल टूटा। लेकिन दिव्या ने हार नहीं मानी। तेलुगु सिनेमा में उनका पहला मौका मिला, जहां एक फिल्म में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई जो इतनी सफल हुई कि रातों रात उन्हें स्टार बना दिया। वो फिल्म एक राजकुमार और उसकी प्रेमिका की कहानी थी, लेकिन दिव्या की अदाकारी ने उसे अमर कर दिया। दर्शकों ने उनकी मासूमियत और ऊर्जा को इतना पसंद किया कि आगे की राह आसान हो गई। तेलुगु की दुनिया में उन्होंने कई हिट फिल्में दी, जहां वो एक्शन, रोमांस और ड्रामा सब में चमकी। एक फिल्म में वो एक सशक्त महिला की भूमिका में थी जो समाज की कुरीतियों से लड़ती है, और दिव्या ने उसे इतने भाव से निभाया कि देखने वाले की आंखें नम हो जाती। उनकी मुस्कान स्क्रीन पर ऐसी चमकती कि दर्शक भूल जाते कि वो एक नई कलाकार है। लेकिन दलित पृष्ठभूमि से आने वाली लड़की के लिए यह आसान नहीं था। बॉलीवुड और दक्षिण भारतीय सिनेमा में जाति के पूर्वाग्रह छिपे रहते हैं, लेकिन दिव्या की प्रतिभा इतनी चमकदार थी कि वो सबको अंधा कर देती। उन्होंने साबित किया कि सफलता मेहनत और काबिलियत से मिलती है, न कि जन्म से। परिवार का समर्थन उनके लिए ढाल बना, जहां पिता की मेहनत और मां की दुआएं उन्हें आगे बढ़ाती रहीं। तेलुगु सिनेमा में सफलता के बाद हिंदी फिल्मों की ओर रुख किया, जहां पहली फिल्म एक एक्शन थ्रिलर थी जिसमें उन्होंने एक गीत के जरिए दर्शकों के दिल जीत लिए। वो गीत समंदर पार जाने की बात करता था, लेकिन दिव्या की आंखों में वो जज्बा था जो सीमाओं को लांघता। फिल्म सफल रही और उनकी अदाकारी की तारीफ हुई, लेकिन असली सफलता तब मिली जब उन्होंने एक रोमांटिक ड्रामा में काम किया, जहां वो दो अलग अलग पुरुषों के बीच की भावनाओं को जीवंत किया। उस फिल्म में उनकी भूमिका ने स्टीरियोटाइप तोड़े और दर्शकों ने उन्हें अपनाया जैसे अपनी बेटी को। दिव्या की व्यक्तिगत जिंदगी भी उतनी ही भावुक थी, जहां प्यार ने अचानक दस्तक दी। एक फिल्म के सेट पर वो एक निर्माता से मिली और जल्दी ही दोनों के बीच गहरा लगाव हो गया। लेकिन ये रिश्ता आसान नहीं था, क्योंकि धार्मिक अंतर थे और दिव्या ने अपने प्यार के लिए बड़ा फैसला लिया, धर्म परिवर्तन किया और गुपचुप तरीके से शादी कर ली। ये शादी उनके लिए एक नई शुरुआत थी, जहां वो अपनी करियर को संभालते हुए घर बसाना चाहती थी, लेकिन दुनिया से छिपाकर रखना पड़ा क्योंकि स्टारडम की चमक फीकी न पड़ जाए। उनके पति उनके लिए सहारा बने, लेकिन जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज थी कि सब कुछ धुंधला सा लगता। दिव्या की मुस्कान हमेशा चेहरे पर रहती, लेकिन अंदर से वो कितनी संवेदनशील थी, ये उनके करीबी ही जानते। वो खुद को सादा मानती, कहती कि उनकी तुलना बड़ी अभिनेत्रियों से न करें, क्योंकि वो खुद में कमी देखती, लेकिन यही विनम्रता उन्हें और प्यारी बनाती। उनकी दोस्ती गहरी होती, सह कलाकारों के साथ वो हंसती खेलती और सेट पर माहौल खुशगवार बना देती। लेकिन दलित परिवार से होने का दबाव शायद कभी कभी महसूस होता, जहां समाज की नजरें उन्हें जज करती।
लेकिन दिव्या ने इसे अपनी ताकत बनाया, दिखाया कि कोई भी पृष्ठभूमि सफलता की राह में रोड़ा नहीं बन सकती अगर दिल में जुनून हो। उन्होंने बॉलीवुड में जगह बनाई जहां ऊंची जातियों का दबदबा रहता है, लेकिन उनकी प्रतिभा ने दरवाजे खोल दिए, साबित करते हुए कि कला जाति से ऊपर है। करियर की ऊंचाइयों पर पहुंचकर दिव्या ने कई फिल्में साइन की, जहां वो एक्शन से लेकर कॉमेडी तक सब में माहिर साबित हुई। एक फिल्म में वो एक योद्धा महिला की भूमिका में थी जो परिवार की रक्षा करती है, और उनकी आंखों में वो दर्द और ताकत थी जो दर्शकों को रुला देती। दूसरी में वो एक प्रेमिका बनी जिसकी मासूमियत दिल जीत लेती। उनकी हर फिल्म में कुछ नया होता और सह कलाकार उनकी तारीफ करते नहीं थकते। एक अभिनेता ने कहा कि वो अद्भुत थी, उनकी ऊर्जा संक्रामक होती। दूसरी अभिनेत्री ने याद किया कि कैसे वो सेट पर सबको हंसाती, लेकिन उनकी मौत पर रो पड़ी। दिव्या की जिंदगी में सफलता का स्वाद मीठा था, लेकिन छोटी छोटी बातें उन्हें भावुक कर देती। वो कहती कि शादी के लिए तैयार हैं, लेकिन करियर को छोड़कर नहीं, बल्कि सही समय पर। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिखा था। एक शाम जब वो अपने अपार्टमेंट में थी, एक हादसा हुआ और वो बालकनी से गिर पड़ी। अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया। मौत का कारण दुर्घटना माना गया, लेकिन अफवाहें उड़ी, साजिश की बातें हुई जो आज भी दिल को कचोटती हैं। उनके करीबी सदमे में थे, परिवार टूट गया और बॉलीवुड ने एक चमकदार सितारा खो दिया। उनकी मौत के बाद कुछ फिल्में रिलीज हुईं जो उन्हें समर्पित थीं और दर्शकों ने आंसू बहाए। दिव्या की विरासत आज भी जीवित है, जहां नई पीढ़ी उनकी फिल्में देखकर प्रेरित होती। वो साबित करती हैं कि दलित परिवार से आने वाली लड़की भी सपनों को हकीकत बना सकती है, अगर वो समाज की बंदिशों को तोड़ने की हिम्मत रखे। उनके जीवन में भावनाओं का समंदर था, जहां प्यार, संघर्ष, सफलता और दर्द सब मिले हुए थे, और यही उन्हें अमर बनाता है। उनकी मुस्कान स्क्रीन पर आज भी चमकती है, याद दिलाते हुए कि जिंदगी कितनी अनमोल है और उसे जीने का तरीका कितना खूबसूरत हो सकता है। दलित पृष्ठभूमि ने उन्हें मजबूत बनाया, क्योंकि बचपन से ही चुनौतियां सिखाती रहीं कि कैसे लड़ना है, और बॉलीवुड में पहुंचकर उन्होंने दिखाया कि प्रतिभा सब कुछ जीत लेती है। परिवार की सादगी ने उन्हें जमीन से जुड़े रखा, जबकि स्टारडम ने आसमान दिखाया। दिव्या की कहानी एक प्रेरणा है, जहां भावनाएं बहती रहती हैं और यादें दिल को छूती रहती। वो नहीं रही, लेकिन उनकी आत्मा फिल्मों में बसती है, हमें सिखाते हुए कि जीवन को पूरे जज्बे से जियो, क्योंकि कल क्या हो कोई नहीं जानता। जॉनी लीवर का जीवन एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी है जो दिल को छू जाती है, जहां गरीबी की गहराइयों से निकलकर हास्य की ऊंचाइयों तक पहुंचने की यात्रा हर किसी को भावुक कर देती है। एक दलित परिवार में जन्म लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिभा और अटूट मेहनत से बॉलीवुड की चमकदार दुनिया में जगह बनाई। उनके जीवन की शुरुआत एक छोटे से शहर में हुई, जहां उनके पिता एक फैक्ट्री में ऑपरेटर के रूप में काम करते थे और मां घर संभालती थी। परिवार बड़ा था और आर्थिक तंगी ऐसी कि हर दिन जीविका के लिए संघर्ष करना पड़ता था। बचपन से ही जॉनी को गरीबी की मार झेलनी पड़ी, लेकिन उनके दिल में हास्य की चिंगारी हमेशा जलती रही। वे मुंबई की झोपड़पट्टियों में पले बढ़े, जहां जीवन की कठिनाइयां हर कदम पर साथ थीं। स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छूट गई, क्योंकि परिवार को सहारा देने की जरूरत थी, लेकिन इस कमी ने उनके अंदर एक जज्बा पैदा किया जो उन्हें सड़कों पर कलाकारी करने के लिए प्रेरित करता रहा। सड़कों पर कलम बेचते हुए वे बॉलीवुड सितारों की नकल उतारते, लोगों को हंसाते और थोड़े बहुत पैसे कमाते। यह वो दौर था जब उनके दिल में सपनों की दुनिया बस रही थी, जहां हास्य उनके दर्द को छिपाने का माध्यम बन गया। फैक्ट्री में काम करते हुए भी हास्य की प्रतिभा छिप नहीं सकी। एक बार कंपनी के कार्यक्रम में उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों की नकल की, जो इतनी जीवंत थी कि सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। इसी घटना ने उन्हें जॉनी लीवर नाम दिया। उन्होंने ऑर्केस्ट्रा में काम करना शुरू किया और स्टैंड अप कॉमेडी की दुनिया में कदम रखा। दुनिया भर में घूमकर परफॉर्मेंस दी, जहां दर्शकों की तालियां उनका इनाम थी। बॉलीवुड में प्रवेश आसान नहीं था, लेकिन एक वयोवृद्ध अभिनेता ने उनकी प्रतिभा को पहचाना। शुरुआती फिल्मों में छोटे रोल मिले, लेकिन हर किरदार में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। एक फिल्म में उनका किरदार बाबूलाल इतना यादगार बना कि दर्शक हंसते हंसते थक जाते थे। ये सफलता उनके लिए भावुक पल था। दलित होने के बावजूद उन्होंने कभी खुद को कमतर नहीं माना, बल्कि इस पृष्ठभूमि ने उन्हें और मजबूत बनाया। समाज की भेदभाव वाली नजरों से लड़ते हुए उन्होंने दिखाया कि प्रतिभा किसी जाति की मोहताज नहीं होती। गरीबी ने उन्हें सिखाया कि हर मुश्किल एक अवसर है। उनकी कॉमेडी में एक खास भावनात्मक गहराई है। उन्होंने कई फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाईं, जहां उनके संवाद दर्शकों को भावुक कर देते थे। एक फिल्म में उन्होंने एक ऐसे किरदार को जीवंत किया जो दोस्ती और वफादारी की मिसाल था।
उनकी सफलता का राज उनकी सादगी में छिपा है। बचपन की गरीबी ने उन्हें सिखाया कि जीवन में छोटी छोटी खुशियां कितनी कीमती हैं। उन्होंने कभी अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। दलित होने की वजह से आने वाली बाधाओं ने उन्हें और प्रेरित किया। उनके जीवन में परिवार का साथ हमेशा रहा, जो उनकी भावनात्मक रीढ़ की हड्डी बना। शादी के बाद उनका जीवन और सुंदर हो गया। उनके बच्चे भी उनकी तरह प्रतिभाशाली हैं। बेटी ने कॉमेडी की दुनिया में कदम रखा, जो पिता की विरासत को आगे बढ़ा रही है। लेकिन जीवन में एक ऐसा पल आया जब बेटे को गंभीर बीमारी ने घेर लिया और डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी। जॉनी का दिल टूट रहा था, लेकिन उनकी आस्था ने उन्हें संभाला। उन्होंने काम छोड़कर प्रार्थना में वक्त बिताया और चमत्कारिक रूप से बीमारी गायब हो गई। यह घटना उनके जीवन की सबसे भावुक कहानी है। इसने उनके दिल में ईश्वर के प्रति गहरा लगाव पैदा किया। उनकी कॉमेडी ने न सिर्फ बॉलीवुड को हंसाया, बल्कि क्षेत्रीय सिनेमा में भी जगह बनाई। टेलीविजन पर भी उन्होंने अपनी छाप छोड़ी और युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन दिया। दलित पृष्ठभूमि ने उन्हें संवेदनशील बनाया और वे हमेशा जरूरतमंदों की मदद करते हैं। जॉनी का जीवन हमें सिखाता है कि दलित परिवार में जन्म लेना कोई अभिशाप नहीं, बल्कि एक चुनौती है। उनकी यात्रा बताती है कि हास्य न सिर्फ मनोरंजन है, बल्कि जीवन की कड़वाहट को मीठा बनाने का तरीका है। उन्होंने मेहनत से साबित किया कि सफलता किसी की जन्मजात नहीं होती। उनकी सफलता की कुंजी उनकी सकारात्मक सोच में छिपी है। बचपन में सड़कों पर नाचते गाते वे लोगों को खुश करते थे और यही खुशी उनके दिल की धड़कन बनी। दलित पृष्ठभूमि ने उन्हें विनम्र बनाया। बेटे की बीमारी ने उन्हें परिवार की कीमत सिखाई, जिसका दर्द आज भी उनके दिल में है। जॉनी की कॉमेडी में जीवन की सच्चाई झलकती है। उनकी यात्रा बताती है कि गरीबी और जातिगत भेदभाव के बावजूद अगर दिल में जुनून हो तो आसमान भी छुआ जा सकता है। दलित परिवार से निकलकर बॉलीवुड का बादशाह बनना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। चिराग पासवान का जीवन एक ऐसी प्रेरणादायक गाथा है जो दिल को छू लेती है, जहां संघर्ष की आग में तपकर एक सितारा चमका है। उनके जीवन की हर सांस में पिता की छाया है, जो एक दलित परिवार से निकलकर देश की राजनीति के शिखर पर पहुंचे थे। चिराग का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां गरीबी और सामाजिक भेदभाव की दीवारें ऊंची थीं, लेकिन सपनों की उड़ान और भी ऊंची। उन्होंने बचपन से ही देखा कि कैसे उनके पिता रामविलास पासवान ने उन दीवारों को तोड़कर एक नई दुनिया बनाई। पिता की आंखों में चिराग देखते थे, वो जज्बा जो कहता था कि जाति की जंजीरें सपनों को नहीं बांध सकती। यह भावना चिराग के दिल में गहराई से उतर गई। चिराग का बचपन बिहार की उन गलियों में बीता जहां हर कदम पर चुनौतियां इंतजार करती थीं। पिता बताते थे कि शिक्षा ही वो हथियार है जो जाति की बेड़ियों को काट सकती है। चिराग ने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। दलित पृष्ठभूमि से आने वाले चिराग के लिए यह आसान नहीं था। समाज की पूर्वाग्रहों ने कई बार रुकावटें डाली, लेकिन उन्होंने हर बाधा को अवसर में बदल दिया। फिल्मी दुनिया में कदम रखना चिराग के जीवन का वो मोड़ था जहां उन्होंने अपनी भावनाओं को स्क्रीन पर उतारा। अभिनय उनके लिए सिर्फ करियर नहीं, बल्कि दिल की आवाज थी। हालांकि फिल्मी सफर में उतार चढ़ाव आए, लेकिन चिराग की आंखों में वो चमक थी जो कहती थी कि असफलता भी सीख है। दलित परिवार से निकलकर बॉलीवुड की चकाचौंध में पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन चिराग ने अपनी प्रतिभा से सबको चुप करा दिया। अभिनय ने उन्हें सिखाया कि जीवन एक पटकथा है। पिता की सलाह हमेशा उनके कानों में गूंजती रहती, सपनों को जीना है तो डरना नहीं। राजनीति में प्रवेश चिराग के लिए एक भावनात्मक यात्रा थी। पिता के निधन के बाद परिवार और पार्टी में विभाजन आया, जो दिल को चीर देने वाला था। चाचा के साथ मतभेद ने उन्हें अकेला कर दिया, लेकिन चिराग ने हार नहीं मानी। पार्टी का विभाजन उनके लिए परीक्षा था, लेकिन उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मजबूत बनाया। पिता की यादें उन्हें प्रेरित करती रहीं। दलित समुदाय की पीड़ा को वे अपने दिल में महसूस करते थे और राजनीति में उन्होंने इसे अपनी ताकत बनाया। चिराग की राजनीतिक यात्रा में एनडीए के साथ जुड़ाव एक गहरा भावनात्मक बंधन था। प्रधानमंत्री के प्रति उनकी वफादारी दिल से निकली थी। जब पार्टी टूट रही थी, तब भी उन्होंने गठबंधन को नहीं छोड़ा, क्योंकि उनके लिए देश पहले था। दलित परिवार से निकलकर केंद्रीय मंत्री बनना उनके लिए सपना साकार होने जैसा था। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री के रूप में उन्होंने बिहार के लिए कई योजनाएं शुरू की। चिराग की आंखों में वो दर्द था जो लाखों दलितों का दर्द था। दलित परिवार में पैदा होने के बावजूद चिराग इतना आगे पहुंचे, ये उनकी भावनात्मक मजबूती की कहानी है। समाज की भेदभावपूर्ण नजरें उन्हें रोक नहीं सकी,
क्योंकि पिता ने उन्हें सिखाया था कि आत्मसम्मान सबसे बड़ा हथियार है। शिक्षा ने उन्हें आधार दिया और राजनीति ने मंच। चिराग का जीवन प्रेम और समर्पण की मिसाल है। परिवार के प्रति उनकी भावुकता हर कदम पर दिखती है। माँ के लिए उनका प्यार अटूट है। बिहार की मिट्टी से जुड़े चिराग ने देखा कि दलित समुदाय कैसे संघर्ष करता है और उन्होंने अपनी पहचान इससे जोड़ी। पिता की विरासत ने आधार दिया, लेकिन अपनी मेहनत से उन्होंने इमारत बनाई। अभिनय से राजनीति तक का सफर भावुक था। पार्टी के संकट में उन्होंने अकेले लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। दलित पृष्ठभूमि ने उन्हें संवेदनशील बनाया, जो उनकी सबसे बड़ी ताकत है। चिराग पासवान का जीवन एक गीत है जो दिल को छूता है। बचपन की यादें, पिता का प्यार, समाज की चुनौतियां, सब कुछ उनके दिल में बसा है। दलित परिवार से निकलकर मंत्री बनना उनके लिए व्यक्तिगत जीत नहीं, बल्कि पूरे समुदाय की जीत है। रजनीकांत, जिन्हें दुनिया शिवाजी राव गायकवाड़ के नाम से जानती थी, एक ऐसे परिवार में जन्मे जहां गरीबी की छाया हमेशा मंडराती रहती थी, लेकिन उस छाया में भी एक सपने की चिंगारी जलती थी जो बाद में पूरी दुनिया को रोशन करने वाली थी। बेंगलोर की उन संकरी गलियों में जहां उनके पिता एक पुलिस कांस्टेबल थे, रजनीकांत सबसे छोटे भाई बहनों में से एक थे। मां का जाना उनके जीवन में एक गहरा घाव छोड़ गया, लेकिन उसी दर्द ने उन्हें मजबूत बनाया। आर्थिक तंगी ने उन्हें जल्दी ही कुली के काम में धकेल दिया। रामकृष्ण मठ में जाना उनके जीवन का नया मोड़ साबित हुआ। वहां नाटकों में अभिनय करना शुरू किया, जो दर्शकों को बहुत पसंद आया। स्कूल के बाद बैंगलोर ट्रांसपोर्ट सर्विस में बस कंडक्टर बनना उनके लिए एक नई जिम्मेदारी थी, जहां यात्रियों से छोटी छोटी बातें सीखते। एक दोस्त राज बहादुर ने उन्हें मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला लेने के लिए प्रेरित किया। वहां निर्देशक के बालाचंदर की नज़र उन पर पड़ी, जिन्होंने उन्हें अपना पहला रोल दिया और नाम रखा रजनीकांत। बालाचंदर ने उन्हें तमिल सीखने की सलाह दी। सिनेमा की दुनिया में शुरुआत छोटे रोलों से हुई। पहली फिल्म अपूर्व रागंगल सराही गई। भुवना ओरू केल्वी कुरी में उन्होंने एक सकारात्मक किरदार निभाया और आलोचकों की वाहवाही लूटी। बैरावी में पहली बार नायक बने और उन्हें सुपरस्टार का खिताब मिला। अमिताभ बच्चन से प्रेरित होकर उन्होंने कई फिल्मों के तमिल रीमेक किए। फिल्म बिल्ला उनकी पहली बड़ी व्यावसायिक सफलता बनी। इसके बाद श्रीदेवी के साथ जॉनी और मुरट्टू कालाई जैसी फिल्मों से उनका स्टारडम और मजबूत हो गया। मणिरत्नम की थलापति और सुरेश कृष्णा की बादशाह जैसी फिल्मों ने उन्हें सुपर स्टारडम की ऊंचाइयों पर पहुंचाया। पदयप्पा मिलेनियम की आखिरी बड़ी ब्लॉकबस्टर बनी। रजनीकांत आध्यात्मिक और पारिवारिक समर्पण के प्रतीक हैं। वे तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर और हिमालय की यात्राएं करते हैं। लता रंगाचारी से उनकी शादी हुई और उनकी 2 बेटियां हैं। परोपकार उनके स्वभाव का हिस्सा है। उन्होंने आंख दान और भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनों में भी सहयोग दिया है। रजनीकांत की यात्रा गरीबी से वैश्विक स्टारडम तक प्रेरणादायक है। उन्होंने साबित किया कि जन्म की पृष्ठभूमि मायने नहीं रखती, अगर आप में जुनून हो। परोपकार में उन्होंने अपनी जड़ों को याद रखा और गरीबों की मदद की। उनकी पहचान आज वैश्विक है। जापान से अमेरिका तक उनके फैन हैं, लेकिन वे विनम्र बने रहे। गरीबी से निकलकर पहचान बनाना उनकी दृढ़ता की मिसाल है। उनकी कहानी हर उस इंसान के लिए है जो संघर्ष करता है। प्रकाश राज का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ, जहां पिता तेलुगु भाषी और मां कन्नड़ भाषी थीं। इस मिश्रित सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ने उनके जीवन को गहराई दी। बैंगलोर की गलियों में सीमित साधनों के बीच उनके सपनों की ऊंचाइयां असीमित थीं। थिएटर की दुनिया में कदम रखते ही वे उन नाटकों में डूब गए जो समाज की सच्चाइयों को उजागर करते थे। नुक्कड़ नाटक करते हुए वे हजारों लोगों तक पहुंचे। उन्होंने सीखा कि अभिनय सिर्फ भूमिकाएं निभाना नहीं, बल्कि भावनाओं को जीना है। तमिल सिनेमा में पहली फिल्म ने उनके जीवन को बदल दिया और उन्होंने अपना सरनेम बदलकर राज रख लिया। कन्नड़ और मलयालम फिल्मों में भी उन्होंने अपनी जगह बनाई। वे खुद की आवाज में डबिंग करते, जिससे किरदार और जीवंत हो जाते। तेलुगु सिनेमा ने उन्हें नई ऊंचाइयां दी। बॉलीवुड में वे पुलिस अधिकारी या खलनायक के रूप में दिखे, लेकिन हर बार उनकी आंखों में सच्ची भावना झलकती। उनकी बहुभाषी क्षमता ने उन्हें हर क्षेत्र के दर्शकों का चहेता बना दिया। निर्देशन और निर्माण के क्षेत्र में उन्होंने अर्थपूर्ण फिल्में बनाई, लेकिन जीवन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी तब हुई जब उनका बेटा एक दुर्घटना में चल बसा। उस दर्द ने उन्हें जीवन की कीमत सिखाई और उनके अभिनय में एक नई गहराई लाई। राजनीति में कदम रखना उनके लिए एक भावनात्मक फैसला था।
स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़कर उन्होंने सिस्टम को समझने की कोशिश की। हार ने उन्हें और मजबूत बनाया और वे सामाजिक न्याय के लिए और अधिक प्रतिबद्ध हो गए। वे सामाजिक कार्यों में डूबे रहे और गांवों को गोद लिया। उनके दिल में वंचितों के लिए गहरा लगाव है। उनकी निर्देशित फिल्में अक्सर पिता पुत्री के मार्मिक रिश्तों की कहानियां कहती हैं, जो दर्शकों को भावुक कर देती हैं। प्रकाश राज का विश्वास उन्हें बंधनों से मुक्त रखता है। जीवन के उतार चढ़ाव ने उन्हें सिखाया कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद में है। वे सिस्टम की खामियों पर सवाल उठाते हैं और लोगों को जागृत करने की कोशिश करते हैं। उनकी अभिनय शैली अनोखी है। वे किरदारों में इस तरह डूब जाते हैं कि दर्शक भूल जाते हैं कि वे अभिनेता हैं। परिवार के साथ बिताए पल उनके लिए अमूल्य हैं। सामाजिक मुद्दों पर उनकी आवाज़ हमेशा बुलंद रहती है। प्रकाश राज का जीवन प्रेरणा है कि बिना किसी बड़े बैकग्राउंड के भी खुद को स्थापित किया जा सकता है। एक साधारण पृष्ठभूमि से उभरकर उन्होंने दिखाया कि दिल की ताकत से दुनिया जीती जा सकती है। उनकी कहानी संघर्ष करने वालों के लिए एक आदर्श है। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमें आपके विचारों का इंतज़ार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।